हेलो बच्चों, सिक्स्थ क्लास में आप इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ए इलेक्ट्रिक सेल, अ स्विच, अ बल्ब एंड द कनेक्टिंग वायर्स। ये चार चीज़ें होती हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। इसी के बारे में इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा और डीपली पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट और क्या क्या कर सकता है, हीटिंग इफ़ेक्ट क्या है, लाइटिंग इफ़ेक्ट क्या है, या इलेक्ट्रिक सर्किट की बजाय हम डायग्राम बनाएं, सर्किट डायग्राम बनाएं तो वो कैसे बनेगा, वो सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बात करेंगे डायग्राम बनाने के लिए हमें चाहिए सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। जैसे अभी तक तो हम इलेक्ट्रिक सेल को ही बना रहे हैं, फिर स्विच बना रहे हैं, फिर बल्ब बना रहे हैं। तो इनको बनाने की बजाय, इनके डायग्राम बनाने की बजाय इनके सिंबल्स से इनको रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो इजी रहेगा और कम टाइम लगता है। इसलिए इनके सिंबल्स ज़रूरी हो जाते हैं किसी लेवल पे जाके कि हम बार बार इलेक्ट्रिक सेल ना बना के इलेक्ट्रिक सेल का हम सिंबल यूज़ कर लें। तो आप यहाँ पे टेबल 14.1 में देखेंगे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो लंबे वाली लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो छोटे वाली जो डार्क लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है सेल का। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल जो है वो इस तरीके से बनेगा। स्विच जब ऑन पोजीशन में होगा तो इस तरीके से दो डॉट आपस में एक लाइन से मिली होती हैं, तो ये ऑन पोजीशन होती है स्विच की। और जब स्विच ऑफ पोजीशन में होता है तो ये लाइन आपस में मिली हुई नहीं होती है, तो ये स्विच की ऑफ पोजीशन का सिंबल होता है। बैटरी बच्चे जब इलेक्ट्रिक सेल कई सारे आपस में मिल जाते हैं तो बैटरी बनाते हैं। ठीक है, तो कई एक सारे सेल को आपस में जोड़ देंगे तो बैटरी बन जाएगी। एक सेल का सिंबल था ये और कई सारे सेल का सिंबल हो जाएगा इस तरीके से, तो बैटरी कहेंगे इसे। जब कई सारे सेल्स को, इलेक्ट्रिक सेल्स को आपस में कंबाइन कर देंगे तो वो बैटरी बना देंगे। और वायर को हम सिंपल एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं, ये इलेक्ट्रिक वायर का सिंबल होता है। ठीक है, सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड ए बैटरी। जैसा मैंने आपको बताया, दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी बनता है। ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस में, मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टॉय, टीवी रिमोट कंट्रोल यूज बैटरी। इनमें बैटरी का यूज होता है। हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रिक सेल आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर एज शोन इन फिगर 14.2। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा अपने टीवी रिमोट में सेल इस तरीके से ही लगे होते हैं, है ना। तो टीवी रिमोट के अंदर या टॉर्चेस के अंदर कई बार सेल बॉक्स बना होता है, बैटरी बॉक्स बना होता है, या होल्डर कहते हैं जिसे। इस तरीके से एक सेल यहाँ पे आता है और एक सेल यहाँ पे आता है, तो ये बैटरी बॉक्स बन जाता है। तो इसको आप बना भी सकते हैं, एक सेल होल्डर को एक वुडन ब्लॉक लेके अपने से खुद से भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, ये सिर्फ एक एक्टिविटी है आपको सिखाने के लिए। तो जब भी बैटरी बनाएंगे तो एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से अटैच होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव अटैच, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव अटैच, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव अटैच। तो ये चार सेल मिलके एक कंबाइन बैटरी बना दिया इन्होंने। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव अटैच नहीं करने हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव अटैच करेंगे तो बैटरी बनेगी। ठीक है, ये आपको एक ट्रैक्टर की बैटरी दिखाई दे रही है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल नहीं होते हैं, ये दूसरे तरीके की बैटरी होती है। अब हम आते हैं सर्किट डायग्राम बनाने के ऊपर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सेल है, कनेक्टिंग वायर्स हैं, बल्ब है और स्विच है। स्विच ऑन पोजीशन में है, तो सेम ऐसे ही हम बनाने की कोशिश करते हैं। बल्ब से शुरू कर लेते हैं। ये बल्ब बना दिया, बल्ब का सिंबल बनाया, और यहाँ से फिर ये वायर आई, तो वायर को हमने लाइन से ड्रॉ किया। वायर कहाँ पे आई, इलेक्ट्रिक स्विच पे आई। स्विच क्या है, ऑन पोजीशन में, तो हमने ऑन पोजीशन वाला स्विच बनाया। इससे आगे मूव किया तो फिर से लाइन शो करेंगे, लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक वायर को। इलेक्ट्रिक वायर को रिप्रेजेंट किया, फिर आ गया इलेक्ट्रिक सेल।
तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल चेक करके पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव और बाद में फिर से इस वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो ये सर्किट डायग्राम बन जाएगा। बहुत ही इजी होता है सर्किट डायग्राम बनाना। देखो जैसे इसमें 4 चीज़ें थी, इलेक्ट्रिक सेल, कनेक्टिंग वायर्स तो कनेक्टिंग वायर्स, स्विच ऑन पोजीशन में तो ऑन पोजीशन में, और बल्ब ग्लो कर रहा है तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करता हुआ ऐसे रिप्रेजेंट कर दो कि बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। अगर यही सर्किट ऑफ पोजीशन में हो, स्विच अगर ऑफ पोजीशन में शो करना तो ऐसे करेंगे और बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीटेड है, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, कभी कभी बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, फिलामेंट जो है यहाँ से टूट जाता है बल्ब का, तो भी सर्किट कंप्लीट नहीं होता और बल्ब जो है ग्लो नहीं करता, ये आप जानते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं ये आपको पता है कि जैसे हमारे घरों में रूम हीटर होता है या कुकिंग हीटर होता है, उसके अंदर एक एलिमेंट रहता है। जब हम उसमें करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो वो रेड हो जाता है और हीट देने लगता है, जिससे हम अपना खाना पका सकते हैं या फिर अपने रूम को गर्म कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर होता है, जो प्रेस होती है कपड़े करने वाली, उसके अंदर भी एलिमेंट रहता है जो अंदर होता दिखाई नहीं देता है, हीटर के अंदर एलिमेंट बाहर होता है। द वायर ऑफ हीटर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से जो है वायर गर्म हो जाती है और हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, तो इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये जो वायर होती है इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, इसे कहते हैं एलिमेंट। द कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। जैसे कि फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर ये फिलामेंट है, जब इसके अंदर से करंट पास हुआ तो ये हॉट होके लाइट एमिट कर रहा है, मतलब प्रकाश दे रहा है ये, ठीक है, ग्लो कर रहा है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।